अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाय एकेडमी में। तो जिस तरह आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन विद मिथाइल क्लोराइड। और वी कैन से कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसका तो दोनों तरह से अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। या अगर आपको कहा जाए कि हाउ टू फॉर्म द मिथाइल क्लोराइड, राइट डाउन द मैकेनिज्म स्टेप वाइज, तो वो भी अगर मैकेनिज्म का भी वर्ड इस्तेमाल करें तो स्टेप वाइज का फिर लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म बेसिकली इज एक्चुअली यू आर डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन स्टेप वाइज। ठीक है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हो दैट इज मैकेनिज्म। किस तरह स्टेप बाय स्टेप? तो अभी जो ये आज का रिएक्शन है ये मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अलोंग विद द एनर्जेटिक्स ऑफ दैट स्टेप्स के आए ये स्टेप्स पॉसिबल है, फेवरेबल है या नहीं है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ताकि जितने भी एमसीक्यूज इसमें से आए तो आपको यूं वो फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली होते कौन से हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सिंपल बताता हूं। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट प्लेयर, ठीक है, क्रिकेट में अगर केज तो सब SUB लिखा होता है और नाम लिखा होता है कि ये सब्स्टिट्यूट है। फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट इंटर होता है, वॉलीबॉल में, इस तरह जितने भी स्पोर्ट्स है सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेसमेंट? कोई फील्डर जख्मी हो गया जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, उसको आपने बाहर कर दिया, उसकी जगह आपने एक और फील्डर अंदर लेके आए तो वो सब्स्टिट्यूट है। वो क्या है सब्स्टिट्यूट? या अभी जो IPL में हो रहा है कि इम्पैक्ट जो प्लेयर्स होते हैं तो वो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन अभी रूल्स वाइज इन्होंने जो चेंज कर दिए है तो वो प्लेइंग 12 का हम कहते हैं कि वो फिर हिस्सा बन जाता है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अ प्रोडक्ट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रिप्लेस्ड, यहाँ पे एक चीज दूसरे से रिप्लेस हो जाती है। किस तरह? तो अभी ये हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि आया ये रिएक्शन पॉसिबल है जो CH3Cl है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि इफ क्लोरीन इज कंबाइंड विद मीथेन, द फर्स्ट थिंग, इफ क्लोरीन इज कंबाइंड with methane in the absence of light at room temperature, आया ये रिएक्शन होगा? नो, नथिंग विल हैपन। अगर लाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये तो सबसे पहले कंडीशन है। हो सकता है कि आपको वो रिएक्शन दे दे और कहें कि द रिएक्शन इज अकरिंग या द रिएक्शन विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आप पहले स्टेप में लिख देना कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। हाँ, इन द सेकंड केस इट इज पॉसिबल। वो क्या है? सो इन द सेकंड केस कि if condition changed, reaction take place. If condition changed, reaction take place. लेकिन वो कंडीशन क्या होंगे फिर? डोंट वरी, मैं बताता हूं। आपका सिर्फ एक काम है कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 1 क्या है हमारे पास? हाई टेम्परेचर। क्या है? हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इनको दे दें। और नंबर 2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये रिएक्शन होकर क्या बनाएगा? जब दोनों केस में कोई एक केस होगा तो ये बनाएगा CH3Cl जो कि हमारे पास है क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन है। देन ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। अब इसके एनर्जेटिक्स क्या है? सबसे पहले हम एनर्जेटिक्स पे आते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, फिर आगे हम इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो एनर्जेटिक्स किसी भी रिएक्शन के
जो सबसे पहली चीज होती है उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि आया ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन अब हमारे पास एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये हमने सबसे पहले मालूम करना है। ठीक है, अब ये जो हमारी पहली चीज है हमने ये मालूम करना है। अब यहां पे दो चीजें होती है, एक में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, दूसरे में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं कहूं कि स्टेप 1 बॉन्ड्स ब्रोकन और स्टेप 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन, दो चीजें ये हो रही है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में हमारे पास क्या है? बॉन्ड्स ब्रेकिंग में हमारे पास है कि CH3 और हाइड्रोजन एक ये बॉन्ड है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या है? सेकंड हमारे पास है Cl Cl, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 105 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके लिए जो ये तो इसकी एनर्जी आ गई है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये कितनी है? ये हमारे पास है 58 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन किसके हो रहे हैं? तो ये है CH3Cl और प्लस HCl। अब यहां पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये तो ये क्या है? ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहां पे है 85 किलो कैलोरी पर मोल और सेकंड स्टेप में ये है हमारे पास 103 किलो कैलोरी पर मोल। अब जब हम दोनों का एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी मालूम करते हैं तो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी ये हमारे पास कितना आता है? हम कहते हैं 105 प्लस 85 माइनस, तो ये हमारे पास है 103 प्लस 85, ये सॉरी ये 58 है हमारे पास। कितनी है ये हमारे पास आती है, ये देखिए 58 है, वो 85 है। तो इससे हमारे पास जो डेल्टा H है रिजल्टेंट -25 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये जो एनर्जी है ये शो करती है कि हमारे पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या है हमारे पास? एक्सोथर्मिक है। एनर्जेटिकली रिएक्शन इज पॉसिबल आर फेवरेबल। ये तो मसला हल हो गया कि रिएक्शन अब हमारे पास पॉसिबल भी है और फेवरेबल भी है। ये यहां पे मसला अब खत्म हो गया। अब हम रेडिकल चेन मैकेनिज्म पे जाते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैन या बिजनेस एरिया। रेडिकल चेन मैकेनिज्म, रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब हम इस पे आते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 1 हमारा है इनिशिएशन। हम कहते हैं ना कि भाई उसने इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव या इनिशिएशन किसी भी रिएक्शन का स्टार्ट करना, किसी भी काम का स्टार्ट करना, किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना इनिशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, तो इसको अगर हम इस कंडीशन में इस तरह क्रॉस डॉट या जो है ना वो डॉट्स फार्मूला में लिख के तो किस तरह होंगे? ये हमारे पास इस तरह होंगे। लेकिन अगर आप इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में लिखते हैं, ठीक है, तो फिर आप Cl और Cl का बहुत ही इजीली इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है? ये आपको पता है कि ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। लिहाजा यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता है और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता है पहले स्टेप में।
जिस तरह मैंने आपको रेडिकल फॉर्मेशन में या प्री रेडिकल फॉर्मेशन में बात बताई कि किस तरह ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडिकल है और ये हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्टेप हो सकता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये स्टेप पॉसिबल है अगर एनर्जी इनपुट हो। अगर एनर्जी इनपुट हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल नहीं है, एंड नॉट फेवरेबल, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जो रेडिकल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या बताया था, अनस्टेबल होते हैं, तो लिहाजा ये फेवरेबल नहीं है, ये बहुत जल्दी यहां से खत्म हो जाते हैं। और अगर एनर्जी की इनपुट ना हो तो ये स्टेप आपके पास पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहां पे इसको इस तरह लिख लूं कि दिस स्टेप इज नॉट पॉसिबल, दिस स्टेप इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी इनपुट। अगर एनर्जी की इनपुट ना हो तो ये स्टेप हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा ये तो इनिशिएशन स्टेप का हो गया कि हमारे पास किस तरह रेडिकल्स बन जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप एंड दैट इज स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन किसे कहते हैं, प्रोपगेशन बेसिकली इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। तो प्रोपगेशन स्टेप में हमारे पास इसके फिर 2 केसेस होते हैं, तो हम केस 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब केस 1 में हमारे पास क्या होता है, तो केस 1 में हमारे पास ये Cl आ गया है, ठीक है। अब Cl के साथ हमने अटैच करने हैं मीथेन को, किसको, मीथेन को, H H और H, ये इलेक्ट्रॉन है इसके, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से होता क्या है बेसिकली, अब यहां पे आप मैकेनिज्म देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर मैं यहां पे लेके आऊं और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे आता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि यहां पे दोनों पे कंबाइन होंगे तो आगे मूव करते हैं कि ये बनाएंगे क्या, तो ये बनाएंगे हमारे पास, हाँ चलो आप मुझे हेल्प आउट करें, क्या बनाएंगे, यस ये जो पहले स्टेप में हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, इसके साथ मैं क्या ऐड करूं, यस H को HCl बनेगा और साथ में हमारे पास प्लस H और H क्या बना है, यस ये हमारे पास अब मिथाइल रेडिकल बना है, क्या बना है, मिथाइल रेडिकल बना है। और यहां पे हमारे पास अब HCl बना है, ये तो इसका आ गया है पहला स्टेप। अब ये स्टेप हमारे पास इसके एनर्जेटिक्स क्या होंगे, तो ये हमारे पास है एंडोथर्मिक, क्या है ये एंडोथर्मिक है, लेकिन एनर्जी कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड 2 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि बहुत ही कम एनर्जी है, जो कि बहुत ही कम एनर्जी है, लिहाजा नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल। ये तो इस स्टेप की दास्तान आ गई हमारे पास कि किस तरह ये H इसके साथ कंबाइन हो गया, इसने HCl बना दिया। तो यहां जब HCl बना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये वाला आ गया है, लिहाजा ये तो हमारा प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप पे जाते हैं, उसके भी एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, ये जो प्रोपगेशन का हम पढ़ रहे थे, तो प्रोपगेशन में हम केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं। केस
2 को डिस्कस करते हैं। तो केस 2 में हमारे पास क्या होता है? केस 2 में हमारे पास बेसिकली जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है। ये हमारे पास जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है किस पे? मिथाइल रेडिकल पे। किस पे? मिथाइल रेडिकल पे। प्लस H ये ठीक है। अब यहां से क्या बनता है हमारे पास? तो यहां से आप देख लें, ये एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है। यहां पे ये आगे इसके साथ किसके साथ बॉन्डिंग करता है? इसके साथ। तो मतलब अगर मैं इस एरो को थोड़ा सा और इसकी तरफ लेके जाऊं तो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में इजीली समझ आएगी। तो फिर इससे बॉन्ड एरो, ये एरो उस तरफ तो स्पेस नहीं है तो मैंने इसको यहीं पे लगा लिया। होपफुली आपको इसकी समझ आ रही होगी कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो देखिए, एक तो हमारा आ गया है Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। और सेकंड हमारे पास क्या आ गया है? सेकंड हमारे पास आ गया है, हाँ बोले क्या आ गया है? यस, ये क्लोरीन बॉन्ड करके किसके साथ? हम देखें, ये आ गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोराइड आयन आ गया। तो ये इस स्टेप का मैकेनिज्म है। अब ये स्टेप हमारे पास क्या है? तो ये स्टेप हमारे पास बेसिकली है एक्सोथर्मिक स्टेप। क्यों? क्योंकि रिलीज कर रहा है कितनी एनर्जी? रिलीज 27 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी ही रिलीज कर रहा है। एंड अकर क्विकली, अकर मतलब ये है कि फास्ट स्टेप है, जल्दी से। इंटरमीडिएट स्टेप है, फास्ट स्टेप है, जल्दी से अकर होता है। और फॉलोइंग कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? ली चैटलियर, ली चैटलियर प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा आ गया है केस 2। अब केस 1 और केस 2 का आप एक एनर्जी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। और वो डायग्राम किस तरह का होगा? वो डायग्राम आपका इस तरह का आ सकता है। यहां पे आपकी आ जाएगी एनर्जी, ठीक है। ये आपके आ गए हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे कि प्रोपेगेशन फर्स्ट स्टेप, प्रोपेगेशन फर्स्ट स्टेप, और ये हमारा आ जाएगा सेकंड स्टेप, प्रोपेगेशन सेकंड स्टेप। अब ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है? तो ये यहां से एनर्जी का, अब यहां पे हमारे पास स्टार्ट में तो CH4 था और प्लस उसके साथ क्या था? क्लोरीन। फिर हमें क्या बना? हमारे पास बना CH3Cl, CH3Cl, नो गलत, दोबारा इसको करते हैं, CH3 प्लस Cl2, ये बना है। फिर इससे क्या बना? CH3Cl एंड प्लस ये। तो ये हमारे आ गया है इलस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों स्टेप्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेप 3। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है? टर्मिनेशन, जहां पे ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि खत्म होता भी है कि नहीं। अब टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल रहते हैं वो सारे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि इन दिस स्टेप ऑल रिमेनिंग फ्री रेडिकल्स कंबाइंड, ठीक है। ऑल रिमेनिंग फ्री रेडिकल्स कंबाइंड टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स। तो पहले हमारे क्या था? हमारे पास Cl
ठीक है, Cl और प्लस, ये था हमारे पास, ठीक है। तो इसमें यहां पे अब क्या बनाएगा, यस ये बनाएगा सिक्स, ये आ गया इसके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि जो Cl है, ठीक है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस ये H H H, तो यहां पे ये आके बॉन्डिंग तो क्या बनाएगा, तो ये हमें बना के इस तरह, ये था तो ये हमें बना के देगा ठीक है। और ये तो हमारा आ गया है 1 2, थर्ड में कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, तो हम पढ़ रहे थे जो हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप है 2 हमने पढ़े हैं। थर्ड उसमें हमारे पास क्या है, तो थर्ड उसमें हमारे पास कि जब मिथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये हमारे पास बनाते हैं C ठीक है, क्या बनाते हैं, हमारे पास जब दोनों कंबाइन होते हैं तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद द क्लोरीनेशन, तो प्रॉब्लम विद द क्लोरीनेशन ये है कि हमारे पास ये रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन हमारे पास स्टॉप यहां पे नहीं होता। तो फिर ये कहां पे स्टॉप होता है, हमारे पास अगर हम कहें कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस रिएक्शन डजंट स्टॉप हियर, डजंट स्टॉप हियर। तो फिर क्या करता है, ये रिएक्शन आगे जा रहा होता है और कहां तक, मतलब ये कि ये रिएक्शन CH3Cl पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि यहां पे ये जितने भी 3 हाइड्रोजन है क्लोरीन इसको रिप्लेस करता है। हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, मतलब ये कि क्लोरीन इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही दम लेगा और क्या बनाएगा, CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास अगर हम कहें कि ये रिएक्शन आगे कैसे मूव करेगा, तो स्टेप 1 में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सबसे पहले CH3Cl इसके साथ Cl2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाएगा, तो इसके साथ ये बनेगा CH2Cl2, ठीक है, एंड प्लस क्लोरीन। एक तो हमारे पास सॉरी HCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, HCl। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में CH2Cl2 और ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CHCl3 एंड प्लस HCl, एंड इन द फाइनल स्टेप ये क्या बनाएगा, तो फाइनल स्टेप में CH3Cl2 सॉरी ये हमारे पास यस CHCl3 प्लस Cl2, तो ये CCl4 प्लस HCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन कैसे स्टॉप हो सकता है, तो अगर हमारे पास यहां पे हम कहें कि जितने भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
जितना प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH3Cl2। तो अगर हम क्लोरीन को, इफ क्लोरीन टेकन इन एक्सेस, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट will be CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो एक इसका कंडीशन आ गया है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा कि इफ CH3 टेकन इन एक्सेस, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3Cl। मतलब ये है कि जब तक क्लोरीन प्रेजेंट है तो तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। मैं इसका कंक्लूजन बताता हूं कि जब तक हमारे पास CH4 सॉरी मीथेन, आप इसको मीथेन कर लें, कि जब तक आपके पास क्लोरीन मौजूद है ये रिएक्शन इस तरह चलता रहेगा। अगर आपके पास ये खत्म हो जाता है ये रिएक्शन यहां पे स्टॉप होगा। अगर आपके पास ये एक्सेस में मौजूद है और ये आपके पास मिनिमम अमाउंट है तो ये रिएक्शन यहां तक जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने अगर फर्स्ट ईयर स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा है तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, तो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास है मीथेन। यहां से आपको इजीली समझ आएगा कि रिएक्शन या प्रोडक्ट को कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है। गाइस, ये पूरा मैंने आपको जो है ना वो क्लोरीनेशन का प्रोसेस, मीथेन का किस तरह क्लोरीनेशन होती है, पूरा का पूरा एनर्जेटिक्स के साथ आपको समझा दिया। कहीं भी कोई इशू है आप कमेंट्स एरिया में लिख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।